वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी और अली अमीन गंडापुर भी शरीक। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया मुज़ाहिरीन की सीनियर क़यादत में 4 अफराद से राबते हुए हैं। 3 रोज़ में 4 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी लाहौर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती टीम आज लाहौर में काल आदम तंजीम से मुज़ाकरात करेगी। नूरुल हक क़ादरी के उलमा कराम से टेलीफोनिक राबते। कहा हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने पर यकीन रखती है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से हर सूरत महफूज रखने का फैसला। मुमकिना एहतजाज से निमटने के लिए वजारत दाखिला के हंगामी इक़दामात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से पुलिस के 30,000 जवान तलब। दंगा फसाद से निमटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला ने नफरी इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए तीनों सेक्रेटरीज को मुरासले भिजवा दिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाबू साबू से स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लोअर मॉल, रावी पुल और सेक्रेटेरिएट चौक में ट्रैफिक रवां दवां। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन चौथे रोज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस के रूट को महदूद कर दिया गया। रावलपिंडी में 6 रोड से फैजाबाद तक मरी रोड बंद। मरी रोड पर जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लाहौर के बत्ती चौक पर कल आदम तंजीम के कारकुनों की पुलिस से झड़प। 6 पुलिस एहलकार जख्मी। गुज़श्ता रोज पुलिस और कल आदम तंजीम के कारकुनों में झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद। SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी नशरियाती अदारे का दावा। वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी। कहा अमरीका के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमरीका को अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के मुआहदे की तजदीद नहीं की। मुआहदे को बाकायदा शक्ल देने की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और अमरीका बाकायदा मुशावरत में मसरूफ़ हैं। IMF ने वजारत ख़जाना का प्लान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को अपना प्लान दे दिया। डू मोर का मुतालबा। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान को IMF की नई शराइत पर अमल दरामद करना होगा। शरह सूद बढ़ाना होगी। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करना होगा। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान को टैक्स महासिल बढ़ाने के इक़दाम और पावर सेक्टर इस्लाहात से मुताल्लिक़ शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। PDM का कहना है कि 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान को IMF के हाथों फ़रोख्त करने की नई बोली लगने जा रही है। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक आज भी IMF के मुलाजिम हैं। उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं IMF के मुफादात हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब साबित होगा। टाउन हॉल लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास। मेयर लाहौर का बल्दियाती इदारों की बहाली पर जश्न मनाने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली और निचली सतह पर आवाम को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। बल्दियाती इदारों की बहाली पर डटे रहने वाले खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी का भांजी कहने पर शहबाज गिल को सोशल मीडिया पर करारा जवाब। कहा शहबाज गिल अगर हुकूमत चलाने के काबिल होते तो आवाम को हर वक्त मजहब का दर्स ना दे रहे होते बल्कि अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते। शहबाज गिल ने ईमान को भांजी कहते हुए कहा कि आप हमारी भांजी हैं। आपका मंजन अपनी वालदा के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को
बुरा भला कहने में बिकता है। जवाब में ईमान मज़ारी ने कहा कि उनकी वालदा के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनका इंतखाब हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वो उनकी भांजी हैं। अपने ट्रोल्स की तरह मामा वाला मंजन मत बेचें। सियालकोट में महंगाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा, इमरान खान कहते थे नौकरियां दूंगा, जिनके पास नौकरियां थीं उनसे भी छीन ली। लोगों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं, इलेक्शन पर डाका डाला गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PDM आज झंग और मीरपुर खास में भी एहतजाज करेगी। कल फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल और मियां चन्नू में मुजाहरे होंगे। नवाब शाह, दादू, ठट्टा, सजावल और मिट्टी में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सखर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जेल के बाहर खुर्शीद शाह का इस्तकबाल किया। खुर्शीद शाह आमदन से जायद असासोजात रेफरेंस में 25 माह से कैद में थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। शायकीन हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए बेकरार। दुबई में कुछ शायकीन मैच के टिकट्स के लिए अब तक परेशान। कराची में गलियों, मोहल्लों और घरों में दोस्तों के साथ मैच देखने का इंतजाम। कराची में प्रोजेक्टर के दाम भी बढ़ गए। शहरियों का कहना है कि इस बार जीत पाकिस्तान की होगी। मैच साथ देखेंगे, तबसरे भी खूब होंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, शुएब मलिक, आसिफ अली शामिल। शादाब खान, अमाद वसीम, हसन अली, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा। भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से कबल किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कोशिश यही है कि ग्राउंड में 400% दें। वर्ल्ड कप में तमाम टीम्स तैयार होकर आती हैं। पाकिस्तानी टीम भी मुकम्मल तैयार होकर जा रही है। माइंडसेट हर मैच से पहले मुस्बत होता है। भारतीय कप्तान विराट कोहली कहते हैं कि लीग खेल कर आए हैं, खिलाड़ी पूरे एतमाद हैं, पाकिस्तान टीम मजबूत है। ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच तब्दील कर देते हैं। प्लान के मुताबिक मैदान में उतरना होगा। सात का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद IPL शुरू हुआ, लेकिन IPL शुरू होने के बाद एक मर्तबा भी इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। जितना अनुभव हुआ उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 में और उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके साथ होनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती टाकरे से पहले पाक भारत टाकरा। साबिक भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एतराफ किया है कि 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत कोई टाइटल नहीं जीत सका। कहा IPL और T20 के तजुर्बे पर भारतीय टीम को कोई बड़ा टाइटल जीतना चाहिए था। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहा दुनिया की सबसे बड़ी लीग भारत के पास होने के बावजूद 2007 के बाद कोई बड़ा टाइटल भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान की जानिब से इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद और सुहेल तनवीर, जबकि भारत की जानिब से सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल पैनल में शामिल। देखिए जियो न्यूज़ और आज तक न्यूज़ के दरमियान टाकरा रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने को तैयार है। मोदी की अक़लियत मुखालिफ जहनियत क्रिकेट में दोस्ती करने को तैयार नहीं। मोदी की वजह से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी। मोदी ने भारत में हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में अशरफ गनी के अलावा सबको पता था कि वो जाने वाले हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और सखर में कार्रवाइयाँ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस 4 मुल्जिमान समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में खातून भी शामिल।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ का सहाफ़ियों के फ़ोन टैप करने की अदालती तहकीक़ात करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने एतराफ़ किया कि सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल टैप की जाती है। शहबाज गिल ने कहा, आसमा शिराजी की मरीम नवाज़ को फ़ोन कॉल्स हुकूमत ने ट्रैक की हैं। ये हुकूमती रुकन का एतराफ़ है जो गैर अखलाक़ी है। शहबाज गिल के इस गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। सहाफ़ियों की फ़ोन टैपिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की तहकीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान और भारत ना सिर्फ ये मैच बल्कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेंगे। शुएब अख्तर की पेशगोई। कहा, भारत के पास शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का T20 क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच जितवा सकते हैं। कितने फीसद मर्द शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं कि वो अपना बड़ा पेट छुपा सकें? 50%। आप समझती हैं नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए इमरान खान? स्टफ हालत में मिला तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। मेरी मूवीज़ ने 160 करोड़ रुपए बनाए हैं। मेरी मूवीज़ हैव बीन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आई कैन मे बी फॉर्म अ पार्टी। ओके। और अदाकारा महविश हयात ने प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में इंज़मामुल हक को हरा दिया। ख्याल जाहिर किया कि 50% पाकिस्तानी अपना बढ़ा हुआ पेट छुपाने के लिए शलवार कमीज पहनते हैं। कहा, वज़ीर आज़म को कुछ वक्त दें, उनके पास जादू की छड़ी नहीं। कहा, उनकी फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, इसलिए उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला।